जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराने के लिए चुनाव आयुक्त की आलोचना। डोडा में लोड कैरियर के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत, ड्राइवर घायल। उत्तर भारत का सबसे बड़ा किसान मेला आज से हुआ शुरू। मेले के मद्देनजर सुरक्षा के किए गए कड़े प्रबंध। डीजीपी आर स्वैन ने गुरु पर्व के अवसर पर छठी पातशाही रनावारी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा विकास के बारे में की बात। कहा, एक एक कतरा खून का देश की सेवा के लिए समर्पित। जम्मू में आज ही से लीजेंड क्रिकेट लीग शुरू हो रहा है। क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए दिख रहे काफी उत्साही। अब समाचार विस्तार से। सर्वदलीय सिख समन्वय समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रेरा ने आज जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना की। सिंह ने कहा कि सभी राज्य अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकारों का आनंद ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर के साथ अलग व्यवहार क्यों। इस मौके पर जगमोहन सिंह ने सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील करते हुए जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की अपील की। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम जो अपनी उनकी कार्रवाइयां थी उन्होंने वो कंप्लीट कर दी हैं। यहाँ तक कि डिलिमिटेशन बहुत पहले हो चुका है और उसके बाद अब कौन सी ऐसी चीज़ कमी है जिस चीज़ से इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। अभी यहाँ तक कि जो वोट बैंक जो था उसको भी इन्होंने करेक्शन के लिए पब्लिक डोमेन में बात रखी है कि साहब आप अपने जो फोटो वाले वगैरह सब कुछ आप करेक्ट कर लीजिए। अब सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, लेकिन सरकार को क्या आपत्ति है कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है। बाकी सब स्टेट में हो रहे हैं और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप ना होने की वजह से एक गलत फीलिंग लोगों के बीच में जो है वो पैदा हो रही है और ये सब ठीक नहीं है। अगर हम इस देश में हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, हमारे इलेक्शन जो हैं वो फौरन होने चाहिए। नॉट ओनली द इलेक्शंस बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रेस्टोर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी रियासत थी और उस रियासत को अगर यूटी बना दिया गया है तो ये सब ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप इमीडिएटली स्टेट को अनाउंस करें, रेस्टोर द स्टेटस ऑफ स्टेट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड होल्ड इलेक्शंस इमीडिएटली। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल लेवल पर है या यहाँ पर है, वो अपने एंगल से सोच रही होगी कि साहब शायद हमें वोट ना मिले, वो गलत है। आप इलेक्शन जो है और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, दे शुड आल्सो अनाउंस इट। व्हाई आर दे स्टॉपिंग इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। सो इलेक्शंस बड़े इमिनेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आज 8-9 साल ज्यादा हो चुके हैं कि हमारे कश्मीर में जो पब्लिक एक पॉलिटिकल एक सेटअप है वो सारा खत्म है और इसको रेस्टोर करना ये देश की एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जो उन्हें रेस्टोर करना चाहिए। डोडा जिले में आज एक वाहन सड़क से फिसलकर 250 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक लोड कैरियर टाटा मोबाइल JK06B1533 तांता गुडना रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चालक आकिब गुलजार घायल हो गया, जिससे बचाव कर्मियों द्वारा जीएमसी डोडा अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान कुंथल के नूर के पुत्र मीर अली और दांडीबाला के तालिब हुसैन के पुत्र जफरुल्लाह के रूप में हुई है। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। उत्तर
भारत का सबसे बड़ा किसान मेला यानी झिड़ी मेला आज से शुरू हो गया है। जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र में आयोजित इस उत्सव में भाग लेने के लिए कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। यह महोत्सव 3 दिसंबर तक चलेगा। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने आज गुरु पर्व के अवसर पर छठी पातशाही रैनावारी में कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध केवल तभी समाप्त होता है जब एक पक्ष आत्मसमर्पण करता है। कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी स्वैन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई से पुलिस के पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। अभी प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो मुझे मौका दिया गया, वहाँ पे मैंने ये अपनी बात ये रखी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मेरे जितने अफसर साहिबान हैं, जवानों की तरफ से ये मैंने ख्याल रखी कि आज की इस मुकद्दस दिन पर जहाँ पे गुरु नानक देव जी एक बहुत ही अनोखा पैगाम रखा इंसानियत के लिए, उसी पैगाम को सामने रखते हुए और सबसे बड़ी पैगाम उनका जो मेरे नज़र में है या जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है, तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन की तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रीडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज़ को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर ये मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के लिए। जी, ऐसा है कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि ये एक अभी ये जंग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी ख़त्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज़ को मान जाए कि इसमें कोई किस फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। पर अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है तो हम तो उससे पीछे हटेंगे नहीं। स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी। ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, इसमें पब्लिक में तो डिस्कस इसकी नहीं की जा सकती। लीजेंड्स क्रिकेट लीग आज से जम्मू में शुरू हो रही है, जिसमें कुल 4 मैच जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में खेले जाएंगे। अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को अपनी आंखों के सामने खेलते देखने और टिकट लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इन प्रतियोगिताओं के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मैचों को देखते हुए ट्रैफिक में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 1988 के बाद पहली बार जम्मू में कोई विश्व स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है। इससे पहले 1988 में यहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच खेला गया था। मेरा नाम यासर गुल है सर।
सर हम आज यहाँ खुशी की बात है सर कि आज हमारे जम्मू में यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं और हम देखने के लिए आ रहे हैं। आज टिकट काटते हैं यहाँ पे सर और हमारा भी शौक़ है सर यहाँ पे देखने का। तो ये खुशी की बात है कि हम आज यहाँ पे क्रिकेट देख सकेंगे अपने जम्मू में सर। वही बात है सर, खुशी की बात है। जम्मू में हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, पहली बार हो रहा है जम्मू में मैच, यही देखना चाहते हैं। खुशी की बात है, लाइन में लगे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है सर, हमारे जम्मू में मैच हो रहा है। यही है कि यहाँ पे आगे भी मैच होते रहे और 2020 खासकर वो मैच यहाँ पे हुए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरा बच्चा ये बोल रहा है मैंने मैच देखना, इसको लेकर आया और टिकट देखते मिलती है। तो कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले के मट्टन में आज गुरु पूरब का त्योहार बड़े धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें मुस्लिम और सिख भाइयों ने एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाया और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की। फरमाया चूँकि आज पूरे दुनिया में नानक देव जी का ये दिन मनाया जा रहा है, उसी तरह यहाँ हमारे मटन में भी पहले से मनाया जा रहा है। आज इन्होंने ये दिन मनाया और हम इनके साथ हमेशा रहते हैं। हिंदू का, सिख का, मुसलमान का जो भी त्यौहार होता है, मजहबी त्यौहार, होते हैं इनकी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि ये दिन त्यौहार के दिन है। हर कोई दिन ये मैसेज देता है कि हम आपस में भाईचारा से रहें और आपस में मोहब्बत प्यार से हम एक दूसरे के साथ पेश आए। ये दिन का पैगाम है। सरदार नानक सिंह सदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिला अनंतनाग। आज हम यहाँ पर पहले गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पर्व मना रहे हैं और मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारी कवरेज के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आज गुरु नानक पातशाह का जन्मदिन है। उनका पैगाम है मानुष की जात सब एक पहचान दो, कि जो इंसान की जात है वो सब एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन बने कौन बंदे, ये गुरु नानक का कौल है। और आज हमारा यहाँ पर यही प्रचार है और उपदेश है कि आप में भाईचारा रहे। हिंदू मुस्लिम सिख जो हम यहाँ अपने इस नादी धरती पर रहते हैं, सबका अपने प्यार बना रहे, एकता बनी रहे, खुशहाली हो। प्रार्थना करेंगे आज हमारे इस कश्मीर में अमन अमान बरकरार रहे, आप में भाईचारा रहे। आप बिल्कुल हमारे साथ तमाम मुसलमान भाई और हिंदू जो भी यहाँ रहते हैं, सब ने हमारे साथ ऑपरेशन की, यहाँ आए हमारे साथ खाना बचाना। तो 3 दिन से लगातार हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। आज प्रोग्राम का एहतराम है, वो सारे हमारे साथ मिलकर के आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साथ दिया हमारा, खासतौर पर मैं म्यूनसिपलिटी मट्टी। नगर पालिका पार्क बड़ी ब्राह्मणा में नगर समिति बड़ी ब्राह्मणा द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संजय सांगरा, कार्यकारी अधिकारी नगर समिति बड़ी ब्राह्मणा की देखरेख में किया गया, जिसमें नगर पालिका समिति बड़ी ब्राह्मणा के अंतर्गत आने वाले सभी 13 वार्डों के नगर सेवकों सहित लगभग 100 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जेकेयूटी प्रशासन के विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक कल्याण सहित अन्य विभागों द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल प्रदर्शित किए गए। चंद्र प्रकाश गंगा, पूर्व विधायक विजयपुर, ने भी घटनास्थल का दौरा किया और स्टॉलों का निरीक्षण किया और वहां एकत्र स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। बड़ी प्रॉब्लम अलग अलग नहीं बेनिफिट नहीं ना बजा सर असली जानने की कितने हुए हैं आपके न्यूट्रेंट्स हमारी 2 सर्विसेज हैं। मेन का सर्विसेज ज़्यादा है, लेकिन हमारी 2 मेजर स्कीम्स हैं। DMM है, प्रधानमंत्री हमारे बेनिफिशरी भी आधार से बाकी हम सप्लीमेंट्री लाडली बेटी पे क्या दे रहे हैं इसमें? करना हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है डिस्ट्रिक्ट सांबा में पिछले कल से शुरू हुई है। आज दूसरा दिन है उसका और हमारी टाउन जो है, हमारा म्यूनसिपैलिटी बड़ी ब्राह्मणा के लिए आज का दिन फिक्स था।
तो ये बेसिकली एक IEC कैंपेन है, पूरे भारतवर्ष में ये कैंपेन चल रही है। तो इसका मकसद यही है कि जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की, उनको सैचुरेशन लेवल तक लेके जाना है कि कोई भी व्यक्ति अछूता ना बचे, कि जो लाभार्थी ना बने। जो डिज़र्व करता है उसको इन स्कीमों का बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन की आज, ये मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का भी। विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि देश के जो गरीब लोग हैं, हमारी जितनी भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, हमें उन तक पहुंचना है। देश के हर गरीब बंदे को इसके साथ जोड़ना है। और ये जो यात्रा है, ये 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के ऊपर, जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है, उसके ऊपर उन्होंने हरी झंडी दिखा के इस यात्रा का आरंभ किया था। ये यात्रा 26 जनवरी 2024 को चलेगी, जो हमारे देश की लगभग 2.7 लाख पंचायतों को कवर करेगी और कोशिश करेगी कि हर जो इसका लाभार्थी है, इसका हकदार है, वो इस यात्रा से जुड़े। तभी हम 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में कामयाब हो पाएंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर पाएंगे। ये जो आज हमें नहीं पता चलता है, लेकिन जो मोदी जी ने ये कार्य किया है, ये बड़ा सोच से ऊपर है। ये उस माँ को पूछ सकते हो जो लाचार अपने बच्चे को लेके गोदी में जब उठा के दर भड़कती थी कि मेरे बच्चे को बचाओ। आज मोदी जी ने वो सिद्ध करके दिखा दिया कि आज हमने हजारों माँ का, लाखों माँ का दर्द जो है वो अपने सीने पे लिया है। ये बहुत बड़ी एक सोच है। और इसी प्रकार से इस देश को अगर हमने विकसित बनाना है, तो आज यही संकल्प लेके हमने जाना है कि हम सारे इसमें भागीदारी बनाएं। जो आदमी भी वंचित रह गया है, ये सरकार का ही काम नहीं। सरकार क्या है? सरकार एक सिस्टम है। सिस्टम में डालने के लिए हम लोग जो है, अब अगर हम यहाँ पर लोकतंत्र है, हमारे पार्षद हैं, कोई आदमी अगर आपकी वार्ड में दुखी है, तो फिर पार्षद पर मैं बोलूंगा कि वो उसकी नालायकी है। जम्मू कश्मीर में भी किसानों की मेहनत का कोई सानी नहीं है, चाहे वह कश्मीर हो या जम्मू क्षेत्र का पीर पंचाल क्षेत्र। बुद्धल क्षेत्र के किसान अपनी कड़ी मेहनत के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं बुद्धल के केवल गांव के किसान मोहम्मद रफीक, जो खेती के प्रति बहुत समर्पित हैं, उन्होंने कृषि विभाग द्वारा पहली बार बुद्धल में लेवेंडर के पौधे वितरित किए, जिसमें किसान मोहम्मद रफीक ने अपनी मक्के की जमीन पर करीब 2 कनाल क्षेत्रफल में 1500 लेवेंडर के पौधे लगाए। पूरी निशानदेही करते हो कि किसान हमारा क्या कर रहा है। सर, मैं थोड़ा गरीब किसान था, कम पढ़ा था, मैंने 10th तक पढ़ा, तो मैंने सोचा कि अब मैं गेती बेलचे के काम से मेरी जो जिस्मानी ताकत है ये ख़त्म हो जाएगी। तो टेक्निकल चीज़ें मैंने सीखना शुरू की। तो मैंने देखा टेक्निकल में किस चीज़ में मुझे फ़ायदा होगा। तो मैंने खेती बाड़ी में देखा कि खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा इंसान को फ़ायदा है। तो मैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो हमारी पंचायत के अंदर हमें डिस्प्यूट किया गया। हम 12 किसान हैं, जिसमें मैं भी एक किसान हूं, जिसमें मेरा भी एक प्लाट है 2 कनाल का। 1 कनाल में मैं लगा चुका हूं। तो इसमें ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। मैं बाकी किसानों से भी ये निवेदन करता हूं कि तुम इस चीज़ को मेरे पास आओ। यहाँ बड़े बड़े किस्म की खेतियाँ हैं। आज एक ऐसा पेड़ है जो साल के अंदर फल देता है। 15 साल का जो पेड़ फल देता था, वो आज 1 साल में दे रहा है। हाई अथॉरिटी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर साहिबन से भी, और डिस्ट्रिक्ट के चीफ साहब से भी, और एलजिस गवर्नर सर से भी, मैं जो इस वक्त जिनके पास हमारे जम्मू कश्मीर की ताकत है, मैं उनसे भी एक निवेदन करता हूं और एक अपनी अपील करता हूं कि हमारे बुद्धल के किसानों के लिए ये चीज़ें दस्ताब होनी चाहिए और हमारी सपोर्ट होनी चाहिए। हमारा यहाँ का पसमानदा इलाका है। हमारा किसान खेती बाड़ी के बिना यहाँ नहीं चल सकता है, क्योंकि ये खेती बाड़ी करते हैं। और इन्हें अवेयर किया जाए और इन्हें
हमारे बुद्धल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कैंप लगाया जाए हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की जानब से। 5वीं कराटे डू चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन समारोह सादी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल बुंजनी गांव बीरवाह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला कराटे एसोसिएशन बड़गाम द्वारा किया गया। इस दौरान कराटे एसोसिएशन बड़गाम के महासचिव तजामुल खान तथा कई गणमान्य सदस्य, स्थानीय लोग, शिक्षक, कर्मचारी सदस्य मौजूद रहे। बीरवाह में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट की घोषणा की गई, जिसमें अलग अलग स्कूलों से 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक और ट्रॉफी के साथ सम्मानित भी किया गया। Inaugurate this championship. गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ मैं, सच बोलता हूँ कि अगर भी नहीं होता मेरी जिंदगी पड़ी है बच्चों के लिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो इस कायनात का पैदा करने वाला है। आज के प्रोग्राम के बारे में मैं यही बताऊंगा कि ये जो हमारा फार फ्लंग एरिया है, ये बीरू साइड में जो या खाक साइड में जितने भी स्कूल्स हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए एक मिसाल साबित होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे फार फ्लंग एरिया के बच्चे हर एक स्पोर्ट से जो जुड़े हुए हैं उनको मौका नहीं मिलता है। आज का ये प्रोग्राम जो हुआ, इसमें जोनल लेवल से बच्चे आए और डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया, ये एक अच्छी साइन है, क्योंकि इससे पहले बच्चे आते थे ऐसे ही खेलते थे तो डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, लेकिन ये एक अच्छा प्रोग्राम है। और इसमें जो मेरा नाम इतिका रहमान है, मैं 8वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मैं सादी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल बुंजनी गांव में पढ़ती हूँ। पर प्रोग्राम हो रहा है 5th कराटे डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक ऐसा गेम है जो आजकल की यूथ को ड्रग इन्वॉल्व से बचा सकती है, ड्रग एडिक्शन से बचा सकती है, और लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के मजीद है। मेरे स्कूल का नाम सादिया मेमोरियल इंग्लिश मीडियम है। आज हमारे स्कूल में एक इवेंट है 5th कराटे चैंपियनशिप। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट्स के, इससे हम ड्रग से दूर भी रह सकते हैं और हमारे फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। जम्मू क्षेत्र में लूट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों में भय और डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जम्मू के बाहरी इलाके अरनिया में चोरी की घटना घटी है, जिसमें चोरों ने एक गाड़ी से बैटरी चोरी कर ली है और फरार हो गए। गाड़ी के मालिक ने बताया कि उनकी बैटरी पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है। वहीं पुलिस से शिकायत के बावजूद आज तक चोरी का सामान बरामद नहीं हो सका है। अब उन्होंने फिर से पुलिस के आला अधिकारियों से चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की कड़ी अपील की है। कैमरे लगी हैं कोई 2 3-4 कैमरे लवाओ, नहीं निके नहीं लगते तो बड़े के लेके लवाओ कैमरे। सर मैं ना साहिल कुमार। साहिल क्या आखना चाहते हो सर? ये बड़े भैया होना सर, शामी गड्डी लाई कल ली सर, शामी गड्डी बैटरी है, सवेरे घूमन जा रहे थे सर, बैटरी चोरी हुई है सर। अगे भी 2 बार बैटरी चोरी हुई है, अगे भी एप्लीकेशन दी है पुलिस प्रशासन की, उनकी तरफा कोई कार्रवाई नहीं हुई अल्लाह सर। हाँ जी सर, ये अगे 2 बार बैटरी चोरी है सर। अगर 3 बार कोई गड्डी चुकी लेगा और कोई पार्ट लिया कोई गड्डी चुकी है फिर सर, ये तो सर नाकामी हुई ना पुलिस वाली। जब 3-4 महीने पहले भी चोरी हुई मेरी, पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी पुलिस प्रशासन जिन्हें भी अपने पहले नाका लाया, थोड़ी देर पहले फिर चुकाया ने, पहले बैटरी 5-6 हज़ार रुपये लग गया। फिर कल मैं गाड़ी रोड डेली लेके अपने होना होंगे मेरा
डेली लाई होंदी इत्थै गड्डी फिर गड्डी आए देखिया मैं चेक कीती ते बैटरी चोरी हो गई है दूई बारी परती है हाँ जी हाँ जी दूसरी बार ते हुन तुसें एप्लीकेशन पहले भी कोई कार्रवाई नहीं एप्लीकेशन दी मैं कोई रिस्पांस नहीं आता पुलिस प्रशासन साइड तो दोबारा चोरी हुई हाँ जी हाँ जी कहने हमारा एक बारी चोरी नहीं हुई, 2 बारी नहीं हुई, 3 बारी नहीं हुई, कट्ठियां 2 बैटरियां इत्थे चोरी होंदियां। ठीक है, ये चोर कोई पिंडा दा गया, कोई चोर बाहर दा नहीं। ठीक है, ये कोई मकैनिक बंदे दा काम है, अनजान बंदे दा काम नहीं है। ठीक है, क्या आखना चाहते हो प्रशासन अगे? प्रशासन अगे की आखना भी चोरी बंद की जाए, इत्थे कोई ना कोई पुछ गिछ भी आउंदे ने ते बस आनी चक्कर लाई चली जंदे तो उन्हें की आख सकने हूँ इत्थे परमानेंट गड्डी पर बंदा बेही नहीं सकदा कोई। ठीक है, ते कैमरे इत्थे लगने चाहिए ना, ये कहने चलो होर कोई पता लगे मारा चोर पता लगे चोर है केड़ा। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।